आज से ठीक 48 साल पहले 25 जून की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दी। 25 जून 1975 को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास को काले दिन में याद किया जाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसके संविधान के निर्माण में विश्व भर के कई देशों के संविधान पर शोध किया गया है। भारतीय संविधान में आपातकाल की चर्चा संविधान के 18वें हिस्से के आर्टिकल 352 से 360 के बीच की गई है। इंदिरा गांधी के कहने पर उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी लगाने के आदेश पर दस्तखत कर दिया था। रेडियो पर आपातकाल की घोषणा की गई थी, जहां इंदिरा गांधी ने अपने संबोधन में 3 प्रमुख कारणों का जिक्र किया और आपातकाल को उचित ठहराया। पहला कारण देते हुए इंदिरा गांधी ने कहा, देश में जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू किए गए आंदोलन की वजह से भारत की सुरक्षा और लोकतंत्र खतरे में है। दूसरा कारण देते हुए इंदिरा गांधी बोली, मेरे विचार है कि देश में तेजी और आर्थिक विकास और पिछड़े वर्गों वंचितों के उत्थान की जरूरत है। तीसरा, इंदिरा गांधी ने कहा, विदेशों से आने वाली शक्तियाँ भारत को अस्थिर और कमजोर कर सकती हैं। परंतु कहा जाता है कि इन 4 बड़ी बातों की वजह से इंदिरा गांधी ने लगाया था आपातकाल। पहला, गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन, दूसरा जेपी आंदोलन, तीसरा रेलवे हड़ताल और चौथा राजनारायण फैसला। फिर क्या था? लोगों ने अपने मौलिक अधिकारों से भी वंचित होना पड़ा। अभिव्यक्ति का अधिकार ही नहीं था, लोगों के पास जीवन का अधिकार भी नहीं रह गया था। सत्ता के खिलाफ बोलना मानो अपराध सा हो गया था। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, हर अखबार में सेंसर अधिकारी बिठा दिया गया था और उसकी अनुमति के बाद ही कोई समाचार छप सकता था। सरकार विरोधी समाचार छापने पर गिरफ्तारी कर सकती थी। विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेताओं को जेल की काल कोठरी में डाल दिया गया। सत्ता का यह दमन चक्र करीब 21 महीने तक चलता रहा। आपातकाल लागू करने के लगभग 2 साल बाद विरोध की लहर तेज होती देख इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर 1977 में चुनाव करने की सिफारिश कर दी। चुनाव में आपातकाल लागू करने का फैसला कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ। खुद इंदिरा गांधी अपने गढ़ रायबरेली से चुनाव हार गई। जनता पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। संसद की कांग्रेस सदस्यों की संख्या 350 से घटकर 153 पर सिमट कर रह गई और 30 वर्षों के बाद केंद्र में किसी गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। अब सवाल यह उठता था कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इंदिरा गांधी को देश में इमरजेंसी लगानी पड़ी। कुछ लोगों का कहना है कि इंदिरा गांधी ने पीएम पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया था, लेकिन आखिरी मौके पर उन्होंने चौंकाने वाला फैसला लिया और देश में इमरजेंसी लगा दी।